जय हिंद साथियों, मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ पटवार भर्ती जो 2025 में होने वाली है। 17 अगस्त की जिसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। अभी लगभग 3 महीनों से भी कम का समय शेष बचा है। उसके लिए आपकी आज से 3 महीनों के लिए रणनीति क्या होगी उसके बारे में चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने फिर मुझे बोला कि आप पटवार भर्ती के लिए भी एक वीडियो बनाएं जिससे हमको उचित जानकारी, जिसके लिए आज मैं आपके सामने सटीक रणनीति बताने जा रहा हूँ। जैसा कि सबको पता है, पटवार भर्ती अभी होने वाली थी और अब तारीख कौन सी हो गई? 17 अगस्त। 15 अगस्त के 2 दिन बाद में 17 अगस्त। लगभग 3 महीने से भी कम समय रहा है, 3 माह से भी कम रहा है। ये अपने को ध्यान में रखना है ना। जैसा कि लोगों से मैं बातें करता हूँ और उसमें जैसा मुझे पता चला कि मैंने उनको बहुत सारी चीजें बताई कि आपको ये पढ़ना है, इसको कम वेटेज देना है, इसको ज्यादा वेटेज देना है। पर उनके मन में एक सवाल होता है कि सर हम ये कम पढ़े ना, तो इसमें जो भी बच्चे आ रहे हैं वो सब सीटी पास आउट है और सीटी के अंदर ये सब सिलेबस था और उन सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जब सब सीटी से पास होकर आ रहे हैं तो सीधी सी बात है, कंपटीशन टाइट होगा और कह सकते हैं कि भाई उन्होंने पढ़ा हुआ और हम इसको छोड़ दें तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। पर ये भ्रांति बिल्कुल मिथ्या है, गलत है कह सकते हैं, क्योंकि सीटी का लेवल जो था वो आपको पता था। सीटी का लेवल कैसा था, सीटी का स्तर कैसा था, सीटी के अंदर प्रश्न पूछे कैसे गए थे, और सबसे खास बात सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, है ना, जिससे कि लोगों को थोड़ा सा भी किसी प्रश्न पे डाउट होता था वो उसको हल कर देते। यहाँ पर आपके आत्मघाती हमला है। यहाँ पर यदि आपने किया और आपका तीर सही निशाने पे लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो आप पीछे चले जाओगे। तो ये अभ्यर्थी के मन में एक डर रहता है और ये डर कब खत्म होगा? जब उस टॉपिक के अंदर आपका 100% दिया हुआ होगा। यदि आपने किसी टॉपिक को 100% नहीं दिया है और आपने ऊपर ऊपर से किया है और जैसे ही कोई प्रश्न आ गया आप उसमें उलझ जाओगे। उलझने के बाद में आपके पास में 2 ही ऑप्शन है, या तो छोड़े या करे। और परीक्षाओं के अंदर छोड़ने के लिए ताकत होती नहीं अपने पास, तो आप करके आते हैं और फिर बाद में जब आप आंसर की चेक करते हैं तो उसमें अपने को पता चलता है कि आंसर तो गलत हो गया। और आपने क्यों नहीं छोड़ा? आप उस प्रश्नों को आगे क्यों नहीं लेकर गए? क्यों? क्योंकि आपको पता था कि मैंने ये चीजें पड़ी हुई है और ये कि यदि सी टीम होती तो आप कर देते, कोई बात नहीं है, कौन से नंबर कटने वाले हैं ना। चलिए, तो आज अपन पटवार भर्ती के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरह से अपने को तैयार करना है वो मेरी ओर से बताऊंगा। हो सकता है मेरे ओर से जो बताए हुए जो टॉपिक होंगे वो आपके पहले से कवर होंगे, और कवर होंगे तो आप ऑलरेडी उन लाखों बच्चों से और आगे हो जाओगे। तो ये आपके ऊपर है, आपकी तैयारी के ऊपर है। आप अपनी तैयारी से और मेरी जो 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 10 से 15 मिनट का जो वीडियो है उन दोनों से आप तुलना करना, उन दोनों से आप अवलोकन करना, उनसे आप मिलान करना और फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना। जैसा कि अपने को पता है कि 300 नंबर का एक तरह से पैटर्न अपने पास, और 300 पैटर्न में से आप सबसे बड़ा पार्ट अपन कह सकते हैं 25% का, और वो है अपना जनरल, है ना, जिसमें सामान्य ज्ञान, सॉरी सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास है, सबको पता है भारत का इतिहास, भूगोल और क्या है, राज्य व्यवस्था। भूगोल और क्या है, राज्य व्यवस्था। इसके अलावा करंट अफेयर्स है, और ये सब मिलाकर पटवार के अंदर 25% का वेटेज दिया है। लगभग 38 प्रश्नों का समावेश किया जाएगा। ये 38 प्रश्न यानी कि आप कह सकते हो 76 नंबर है टोटल। ये अब आपको थोड़ा ध्यान रखना। वैसे आप नंबर की ओर नहीं जाएंगे, अपन एक बार प्रश्न की ओर ही जाएंगे, जिससे अपने को पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेट अपने कितने प्रश्न अपने को करने हैं। इसके अलावा अपन देखें कि 30 प्रश्न है
जो आप कह सकते हो राजस्थान जीके के प्रश्न है। 30 प्रश्न राजस्थान जीके है, जिसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राज्य व्यवस्था, ये चारों चीजें आ गई 30 प्रश्नों के अंदर। फिर अपन देखें कि 22 प्रश्न ऐसे हैं जो आप कह सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश के, हिंदी प्लस अंग्रेजी, हिंदी प्लस अंग्रेजी के प्रश्न है। इसके अलावा अपन देखें कि 45 है जो रीजनिंग प्लस मैथमेटिक्स के, आप कह सकते हो रीजनिंग और गणित के। रीजनिंग और गणित के, और अंतिम में आप कह सकते हो 10 प्रश्न है, लगभग 10 प्रश्न नहीं 15 प्रश्न है जो आप कंप्यूटर के प्रश्न है जो अपने को आने चाहिए। तो आप कह सकते हैं 2-2 नंबर का हो सकता है, और टोटल 150 प्रश्न होंगे, और टोटल 150 प्रश्न में से 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, ये अपने पास एक तरह से इन्होंने पाठ्यक्रम दिया है बोर्ड ने। अब इस पाठ्यक्रम के ऊपर अपन चर्चा करेंगे कि आपको कौन सा पार्ट अपने को मजबूत करना है जिससे कि आप परीक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सको। जैसे अपन देखें, जो मजबूत करना है उसको मैं बताऊं, ये 3 पार्ट, इनको आपको 100% पूरा करना है, 100% पूरा करना ना। जैसा कि मैंने मेरे लाइब्रेरी में कुछ लोगों को देखा, तो वो अब भारत की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, भारत का इतिहास पढ़ रहे थे पटवारी के लिए। तो मैंने कहा कि आप अब इतिहास कैसे पढ़ रहे हैं? ठीक है सर, मेरी रीजनिंग तो मैंने सीटी में पूरी कर दी थी, मैथमेटिक्स सीटी में पूरी कर दी थी, कंप्यूटर मैंने वहां पढ़ लिया था, हिंदी अंग्रेजी मैंने पढ़ ली थी, अभी सिर्फ मुझे रिवीजन करना है, और वो रिवीजन मैं बाद में कर लूंगा। अभी मैं पहले भारत का भूगोल, पहले भारत की हिस्ट्री पढ़ूंगा। फिर मैंने उनको बोला कि आप भारत की हिस्ट्री भूगोल पढ़ोगे, प्रश्न आएंगे कहाँ से वो बताइए आप ना। या हो सकते हैं प्रश्न आने कितने, जब आपको पता है कि इसमें 5 टॉपिक ऐसे हैं, सामान्य विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स और सब पांचों में से प्रश्न कितने, 38। तो आप कह सकते हो लगभग करंट अफेयर्स के आप 10 से 12 प्रश्नों को बाहर निकाल दीजिए, 10-12 प्रश्नों को इसके साथ मर्ज कर दीजिए ना। इसके अलावा बचे कितने, लगभग 25 के आसपास। अब आप इस 25 में से आपको पता है कि सामान्य विज्ञान के 7 से 8 प्रश्न, 10 के प्रश्न आप कह सकते हो, तो आप इन तीनों को पढ़ने के बजाय ना इस पोर्शन को आप कट कर सकते हो, या इसको कम वेटेज आप दे सकते हो, है ना। ज्यादा नहीं कहते तो आप 50-50 दे सकते हो, 50-50 भी नहीं देते इसको काट सकते हो आप। जितना समय आप इन 3 टॉपिक्स के अंदर दोगे ना, उससे बहुत कम समय में ये आपके टॉपिक पूरे हो जाएंगे। इस रीजनिंग गणित के अंदर भी कुछ ऐसे टॉपिक आपको लग रहे होंगे कि ये टॉपिक मेरा समय ज्यादा खाएगा, या तो उसको आप पूरा करिए, कवर करिए, उसके ऊपर पीछे लगे रहिए, और जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक उसको छोड़िए मत। या फिर आपको लगे कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो उस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो, है ना। कंप्यूटर के 15 प्रश्न लगभग 30 नंबर का है, सबसे बड़ा वेटेज है, और आज युवाओं के सामने सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट हो रहा है कि कंप्यूटर को हम याद कैसे करें, कंप्यूटर के कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे हम थ्योरी याद करें, कैसे हम एमएस वर्ड के उस प्रैक्टिकल वाली जो चीज है उसको हम थ्योरी के अंदर याद रखें, वो भी एक दिक्कत है। तो आप कह सकते हैं कि इन सब टॉपिक को आप पूरा करना है। सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना है, सामान्य विज्ञान बहुत बेसिक है, उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो आपको मैं कह सकता हूँ सामान्य विज्ञान के 8 से 10 प्रश्न जो अप्रोक्सीमेट ये यहाँ पे चलता रहता है। तो आप देखिए, जब राजस्थान जीके है, हाँ, राजस्थान जीके वैसे सब लोग पढ़ ही रहे, जो सीएटी पास हुआ है, जो पटवार का एग्जाम दे रहा है, वो सीधी सी बात है वो राजस्थान जीके में पढ़ाई कर ही रहा होगा। तो आप कह सकते हो 30 में से आपको लगभग 20 प्रश्न इसमें आपको सही करने, तो इसको 100% के साथ ही इसको थोड़ा मैं अलग रख रहा हूँ। आप कह सकते हो हिंदी अंग्रेजी के 22 प्रश्न, रीजनिंग गणित के 45, इसके 15 ना, और आप कह सकते हो करंट अफेयर्स के, तो आपको देखो 8-10 लगभग ये 20 प्रश्न में इनको मानो 18 प्रश्न इन तीनों में से डिवाइड हो जाएंगे, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो आप इसमें से 20 प्रश्न मान सकते हो, 20 में से इसको 20 मान सकते हो, ये 40 हो गए, 40 के अंदर इसको 20, यदि आप पूरे ना कर सको तो इसको 20। 45 प्रश्न में से मैं आपको कहूँ, यदि आप बहुत अच्छी तैयारी है फिर भी आपको 40 के आसपास सही कर सकते हो आप, और ये 15 है तो इसको 15 के अंदर आप कह सकते हो पूरे 15 के 15 आप इसको सही कर सकते हो। तो आप ओवरऑल भी देखोगे तो लगभग
20, 20 40, 60, 60 और 100, 100 के बाद में 115। तो 150 में से आपको 115 प्रश्न सही कर सकते हैं। ये आप अपने आप को तैयार रखें। क्यों? क्योंकि इतने तो आपको सही करने ही करने, और ये सही कब होंगे? जब आपके पास सही रणनीति होगी। 115 प्रश्न इंटू 2 करेंगे आप तो हो गए 230। 230 एक अच्छा स्कोर है, 75% के आसपास है। तो आप कह सकते हो कि 75% जनरल की कट ऑफ से आप ऊपर जा सकते हैं इन टॉपिक्स को कवर करने के साथ साथ। अब देखिए, भारत का इतिहास विस्तृत है। भारत का इतिहास 18वीं शताब्दी के बाद का पूछा गया, महत्वपूर्ण घटनाएं पूछी गई। अब महत्वपूर्ण घटनाएं को एक नहीं है, हजारों घटनाएं है ना। आप पढ़ेंगे क्या, उसमें से 2 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे, और पढ़ना पड़ेगा विशाल आपको। भूगोल वही है, आप भूगोल वैसे फिर भी पढ़ सकते हो। यदि पढ़ना चाहो तो आप एनसीईआरटी की बुक्स में से भूगोल पढ़ सकते हो, और वो भूगोल भी एक तरह से सफिशियंट होगी अपने लिए एग्जाम के लिए। राज्य व्यवस्था, अधिकतर लोगों को पता है राज्य व्यवस्था भारत की, और उस राज्य व्यवस्था को पढ़ना यदि आसान हो, यदि आसान है वैसे, और दूसरे टॉपिक आपके पास अच्छे कवर है, तो आप राज्य व्यवस्था को भी हाथ लगा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित, ये टॉपिक ऐसे है जिसमें आप 100% प्रश्न नंबर ला सकते हो सकता है यदि आप इसमें ध्यान दो, और इसमें यदि 2 से 3 प्रश्न भी यदि आपके नेगेटिव हो रहे, यानी आप बहुत पीछे जाओगे। ठीक है, तो ये अपने एक तरह से मेरी तरफ से थी रणनीति। अब क्या करना है आपको, इन प्रश्नों को, इन टॉपिक्स को आने वाले 2 महीने में, आने वाले 2 महीनों के अंदर इसको पूरा करना है, और अंतिम 1 माह में इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करना है। एमसीक्यू करना है आपको। एमसीक्यू करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक में से क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको प्रश्न पूछने का आइडिया ही नहीं होगा तब तक आप उस प्रश्न को, आप टॉपिक को अंदर हल नहीं कर सकते, या टॉपिक को याद न कर सके। था अपना एक पटवार भर्ती से संबंधित छोटा सा रिव्यू, या कह सकते हैं छोटे से सेशन, जिसके अंदर बच्चों के पास जो समस्याएं आ रही है, उस समस्याओं से निपटने का मैंने आपको रास्ता बताया। हो सकता है ये रास्ता और आपके पास जो आपकी रणनीति दोनों अलग हो सकती है, परंतु मेरा ये मानना है कि जब आप 240 के आसपास, 230 के आसपास यदि पहुंच रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए इस भर्ती को क्लियर करना आसान रहेगा। नहीं तो क्या करेंगे आप, जब 300 का पढ़ेंगे, आप 210, 220 पर आके 200 के अंदर आकर आप अटक जाओगे, और फिर आपको आभास होगा कि इस प्रश्नों को मैं ऐसे हल कर सकता, इस प्रश्नों को और तैयारी के साथ कर सकता, तो मैं आगे निकल जाता। तो कोशिश ये रहनी चाहिए अपनी कि जिन प्रश्नों में अपन नंबर ला सकते हैं, उन प्रश्नों में अपन नंबर लाए। जिन प्रश्नों को अपन थोड़ा स्किप कर सकते हैं, उनको स्किप करें, क्योंकि प्रश्न करने से ज्यादा स्किप करने में अपने को ताकत दिखानी चाहिए, उसमें अपने को हिम्मत दिखानी चाहिए, जिससे कि अपन आगे बढ़ सके। तो ये था अपने पटवार भर्ती की एक सटीक रणनीति। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें जो पटवार भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिनके मन में ऐसे समस्या उत्पन्न हो रही होगी, जिसके मन में विवादास्पद प्रश्न घूम रहे होंगे, उनको ये वीडियो भेजें। चैनल पर आगामी दिनों में पटवार, चतुश्रेणी, वाहन चालक, इसमें जिसमें भी टॉपिक है, उन सब टॉपिकों से लेकर अपन यहाँ पर सवालों को हल करेंगे। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।